Hello बच्चों, let's read this question. The question says the line through 4, 3 and minus 6, 0 intersects the line 5x plus y equals to 0. Find the angles of intersection. इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से लाइन पास हो रही है. जो लाइन उससे पास हो रही है वो इंटरसेक्ट होगी 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 से. हमें एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं. फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट अगर हमें ए पॉइंट दिया है x1 y1 एंड बी पॉइंट दिया है x2 y2, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन ए बी की. सो इक्वेशन ऑफ लाइन joining a and b is equals to y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 multiplied with x minus x1. इसको यूज करेंगे. एंड ऑल्सो अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया है इक्वल टू 0, इसका स्लोप जो होता है m वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. द एंगल बिटवीन लाइंस दैट उस जो भी एंगल होगा लाइंस में थीटा उसका टेंजेंट अगर करें tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू समे दिस मॉड्यूलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इसके इक्वल होता है. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं 4, 3 एंड माइनस 6, 0. हम लेट करते हैं ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं. सो वी हैव इक्वेशन ऑफ line is given as y minus 3 equals to 0 minus 3 divided by minus 6 minus 4 x minus 4. ये हमने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूला में, तो आ गया y minus 3 is equals to minus 3 divided by minus 10 x minus 4. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई y माइनस 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4. तो यहाँ से आएगा 10y माइनस 30 इक्वल्स टू 3x माइनस 12. तो इक्वेशन आएगी 3x माइनस 10y माइनस 12 प्लस 30 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन इज 3x माइनस 10y प्लस 18 इक्वल्स टू 0. और यहाँ से हमें एक इक्वेशन दी थी दैट इज we are given 5x plus y equals to 0. Let us name it as equation 1. ये आ गई हमारी equation 2. जो हमारी equation 1 है that is 5x प्लस y इक्वल टू 0, यहाँ से उसका स्लोप लिख सकते हैं माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1. इक्वेशन 2 है 3x माइनस 10y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, यहाँ से स्लोप लिख सकते हैं माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल m2 इज 3 डिवाइडेड बाय 10. अब हम यहाँ से tan थीटा फाइंड करेंगे. सो tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड विद m2. वैल्यूज पुट करेंगे. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस माइनस 5 माइनस 3 बाई 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाइड विद 3 बाई 10. यहाँ से अब इसको हम कैंसिल कर दें अगर, और अगर हम कैंसिल नहीं भी करें वैसे सॉल्व करें एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 10, और ये वाला 10 हमारे इस 10 से कैंसिल हो जाएगा. वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 53
डिवाइडेड बाय 5, मॉडुलस में वैल्यू हम पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ 53 डिवाइडेड बाय 5। हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन, हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक एंगल यहाँ पे होता है, जो एंगल यहाँ है वही यहाँ पे है, और दूसरा एंगल यहाँ पे बनता है और उसका मेजर इस एंगल के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू मॉडुलस हटा के लिख सकते हैं प्लस माइनस 53 डिवाइडेड बाय 5। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 53 divided by 5. This is final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.